हेलो एवरीवन, दिस इज एडवोकेट उकसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, अभी तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक बहुत शानदार जजमेंट पास की है जो ऐसे मैटर्स को डील करती है जिसमें मुस्लिम वाइफ तलाक लेना चाहती है लेकिन उसके हस्बैंड उसको तलाक नहीं देना चाहता। मुस्लिम लॉ के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं कि हस्बैंड के पास एक ऐसा राइट है कि वो बिना किसी वजह के अगर अपनी पत्नी को तलाक लिखकर या बोलकर दे देता है और उसके बाद अपनी पत्नी के साथ रिकंसिलिएशन नहीं करता, रुजू नहीं करता और इद्दत का पीरियड गुजर जाता है तो शरीयत के हिसाब से ये तलाक मुकम्मल हो जाती है। उसकी पत्नी उसके निकाह से बाहर हो जाएगी और तलाक कंप्लीट हो जाएगी। फ्रेंड्स, यहां पर अब होता क्या है कि जब यही सिचुएशन एक लड़की के लिए हम देखते हैं मुस्लिम लॉ में, यानी कि वाइफ के लिए देखते हैं, तो वाइफ के साथ ऐसा नहीं है। वाइफ को खुला की मांग करनी पड़ती है अपने हस्बैंड से, यानी कि अगर वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व करना चाहती है तो उसे अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मुझे आप तलाक प्रोनाउंस करो और इस मैरिज को डिसॉल्व करो। अगर हस्बैंड तलाक प्रोनाउंस नहीं करता है तो फिर उसके पास ऑप्शन यह है कि वो किसी मौलवी के पास, मुफ्ती या काजी के पास जाएगी और काजी के पास जाने के बाद उनके पास एक एप्लीकेशन देगी कि मेरे हस्बैंड से आप खुला दिलवा दीजिए। काजी क्या करते हैं कि वो हस्बैंड को एक लेटर देकर बुलाते हैं कि आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ एक तलाक की पिटीशन फाइल की है, एप्लीकेशन फाइल की है और आप इसमें आकर अपना जवाब दें। मैंने ये देखा है कि बहुत सारे मैटर्स के अंदर हस्बैंड काजी के पास जाते ही नहीं है और अब काजी ऐसे मैटर्स के अंदर इंटरवेंशन करना मना कर देते हैं और वो ऐसे मैटर्स के बारे में कहते हैं कि आप कोर्ट जाइए, हम इस मैटर में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने विश्वलोचन मदान वाली जजमेंट के अंदर ये कहा है कि अगर कोई मुफ्ती फतवा देता है या काजी कोई कजा देता है, यानी कि जजमेंट पास करता है, तो कोर्ट के अंदर उसकी कोई मान्यता नहीं है। अब वाइफ के पास ऑप्शन ये रह गया कि वो एक खुला की पिटीशन कोर्ट के अंदर फाइल करेगी जिसके अंदर एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। पहले जिस तरह से आम मुकदमे लड़े जाते हैं उसी तरह से ये मुकदमा लड़ा जाएगा। इसमें 2, 3, 4, 5 साल भी लग जाते हैं। जहां एक तरफ हस्बैंड के पास मुस्लिम लॉ में ये राइट है कि वो सिंपल बोलकर तलाक दे सकता है, वहीं वाइफ के पास ऐसा कोई राइट अभी तक नहीं था। यहां पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक बहुत शानदार एक जजमेंट पास की। उस जजमेंट को मैं पहले आपको उसकी रूपरेखा, उसका बैकग्राउंड बताता हूं। हुआ क्या, एक पत्नी ने अपने हस्बैंड से खुला की मांग की। उसने खुला देने से, तलाक देने से मना कर दिया। पत्नी ने एक मौलवी से, यानी कि एक मुफ्ती से कांटेक्ट किया। मुफ्ती साहब ने उस हस्बैंड को नोटिस देकर बुलाया। इस मैटर के अंदर जब हस्बैंड ने कोई भी अपनी अपीयरेंस मुफ्ती साहब के पास मार्क नहीं की तो काजी साहब ने यूनिलैटरली उस लड़की के फेवर में खुला का जजमेंट पास कर दिया। अब हस्बैंड ने क्या किया कि इस खुला की जजमेंट के खिलाफ फैमिली कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल करी और उस पिटीशन के अंदर ये गुजारिश की जज साहब से कि इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए। ये मैटर फैमिली कोर्ट के अंदर इसका ट्रायल चला। फैमिली कोर्ट के अंदर इस पिटीशन को डिसमिस कर दी और कहा कि ये जो काजी साहब ने या जो मुफ्ती साहब ने जो लड़की को खुला का फैसला दिया है, ये फैसला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शरीयत, कुरान और हदीस इस बात की इजाजत देते हैं कि लड़की के पास भी वैसा ही राइट है तलाक लेने का जैसा कि हस्बैंड के पास है तलाक देने का। यानी कि अगर लड़की खुला मांगती है तो हस्बैंड के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी बीवी को तलाक देने से रोक सके या उसको खुला लेने से रोक सके। इस फैमिली कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ हस्बैंड ने एक और अपील फाइल की ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट के सामने। तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस मैटर को बहुत डिटेल में सुना। सीनियर काउंसिल्स इसके अंदर पेश हुए और बहुत सारी हदीस, कुरान की आयतें और जो किताबें अभी तक मुस्लिम लॉ के ऊपर लिखी जा चुकी हैं उन सब को इस मैटर के अंदर शामिल किया गया। उनकी जजमेंट्स को, उनकी कोटेशंस को पढ़ा गया और फिर आखिर में एक फैसला दिया गया। बेसिकली ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना की जो ऑब्जर्वेशन आई है वो ऑब्जर्वेशन ये है कि जिस तरह से एक हस्बैंड के पास एब्सोल्यूट राइट है अपनी वाइफ को डिवोर्स देने का और बिना किसी कंडीशन के एक हस्बैंड अपनी पत्नी को डिवोर्स दे सकता है और पत्नी उस डिवोर्स को लेने से मना नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास उस तलाक को रोकने का कोई राइट नहीं है, इसी तरह से एक पत्नी के पास भी एब्सोल्यूट राइट है अपने हस्बैंड से खुला लेने का। अगर पत्नी बोलकर या लीगल नोटिस के थ्रू अपने हस्बैंड को एक नोटिस भेजती है और उसमें कहती है कि मैं अपनी तरफ से इस मैरिज को डिसॉल्व करती हूं
और मैं अपनी तरफ से इस मैरिज में खुला या तलाक लेती हूं और अब मेरा और आपका कोई हस्बैंड वाइफ का रिलेशन नहीं रहेगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि इस नोटिस के बेसिस पर भी लड़की का खुला कंप्लीट हो जाता है। और अगर वो कोर्ट का ऑर्डर चाहती है तो वो कोर्ट में पिटीशन फाइल करे और पिटीशन फाइल करके वो जज साहब से ऑर्डर पास अपने फेवर में करवा सकती है। मुस्लिम शरीयत कहती है कि कोई भी ऑर्डर काजी पास कर सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में काजी का कोई सिस्टम नहीं है। इसीलिए जो कोर्ट के जज होते हैं वो यहाँ पर काजी की भूमिका निभाएंगे और जज को ऐसे मैटर्स के अंदर बहुत लिमिटेड स्कोप है। उन्हें कंप्लीट ट्रायल नहीं चलाना, बल्कि उन्हें सिर्फ ये देखना है कि क्या इस शादी को बचाने के लिए लड़की ने पहले कोई अटेम्प्ट किया नहीं किया, यानी कि रिकंसिलिएशन की कितनी पॉसिबिलिटीज दोनों पार्टीज के बीच में हुई है। दूसरी बात, क्या लड़की ने जो मेहर रिसीव कर लिया था शादी के वक्त, क्या वो मेहर को वापस देने की पेशकश की गई है। और तीसरी बात, क्या ये नोटिस लीगल तरीके से हस्बैंड को दिया गया है। बस ये 3 चीजें ही एक डिवोर्स के मैटर में, खुला के मैटर में देखी जाएंगी और उसके बाद जो जज साहब हैं वो खुला का ऑर्डर पास कर देंगे। फ्रेंड्स, ये जजमेंट 25 जून 2025 को पास की है। ये ऐसी हजारों लाखों लड़कियों के लिए एक साई ऑफ रिलीफ बनकर आई है। वो लड़कियां जो कई साल से कोर्ट के अंदर खुला का मुकदमा लड़ रही हैं, उनके हस्बैंड अपनी मेल ईगो की वजह से अपनी पत्नी को खुला या तलाक नहीं दे रहे हैं। जो भी लड़कियां इस तरह की पिटीशंस कोर्ट में फाइल कर चुकी हैं खुला के लिए और उन्हें खुला का ऑर्डर नहीं मिल रहा है, वो इस जजमेंट की कॉपी अपनी फैमिली कोर्ट में लगाकर इस जजमेंट की लाइट में, इन द लाइट ऑफ दिस जजमेंट, वो जज साहब से गुजारिश कर सकते हैं कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने जिस तरीके से खुला की जजमेंट पास की है, उसी तरह से हमारे मैटर के अंदर भी खुला का ऑर्डर पास कर दिया जाए। इसमें एक लंबा चौड़ा ट्रायल ना चलाया जाए। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको अपने तौर पर बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी हो सकता है कि आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, मुझे डीएम करिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।